हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर चैनल नोटिफिकेशन। ऐसा करने से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हर एक वीडियो से थोड़ी थोड़ी जानकारी कलेक्ट करके आप मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, टारगेट, स्टॉप लॉस और एनीथिंग एल्स, देन प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ लेटेस्ट वीडियो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। जैसे कि वीडियो का थंबनेल से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में एंड टाटा एल्क्सी का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में। इन दोनों रिज़ल्ट को रिव्यू करके हम लोग इसको ये देख सकते हैं हम लोग इसको कहाँ तक बाय कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टॉक का जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही ख़राब आया हुआ है। इस ख़राब रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग ये स्टॉक प्राइस कहाँ तक नीचे में जा सकता है, उसके लिए अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए रिज़ल्ट रिव्यू करते हैं, रिज़ल्ट में क्या आया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है कि ICICI टुडे अप बाई 4%। ICICI का रिजल्ट था 16 अप्रैल को एंड हम लोगों ने 15 अप्रैल को ही इसको बाई कर लिया था। एंड देखिए बाई में इसमें दिखा रहा है दिस इज़ 4% अप। उसके बाद बोला गया जब ये 5% अप हुआ 1808 था, तब बोला कि इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इट मे गो टिल 1825 एंड उस दिन ICICI 1828 तक का लेवल को टच कर चुकी थी। यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया यहाँ पे एंड उसके बाद और भी बाकी सारे सब्सक्राइबर जो थे हम लोग के पेड चैनल के, सब ने इसमें प्रॉफिट बुक किया। एंड एंजल वन देख सकते हैं, एंजल वन 16 अप्रैल को शॉर्ट करने बोला गया @2307 एंड इसका रिजल्ट था 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को एंजल वन ऑलमोस्ट 6% डाउन ओपनिंग हुई। आफ्टर रिजल्ट इफेक्ट 6% से ज़्यादा ही नीचे गिर चुका था एंजल वन का शेयर प्राइस। एंड देख सकते हैं हम लोग का ये रहा जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है। क्वार्टरली रिजल्ट के पहले हम लोग अपना पोजीशन बनाते हैं, वो भी बाय गॉड्स ग्रेस विथ एक्यूरेट पोजीशन। अभी आप लोग को बोल दे रहे हैं सिंस टुडे इट्स सैटरडे, आज सैटरडे को 18 अप्रैल को HDFC बैंक एंड ICICI बैंक का रिजल्ट आने वाला है, जो कि दोनों ही पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कॉल्स भी बाय किया हुआ है। अभी आपके सामने 15 अप्रैल का मैसेज है, इसमें है एंड एज फार एज इन्फी इज कंसिडर्ड इट्स ह्यूज शॉर्ट फॉर रिजल्ट पर्सपेक्टिव वी शॉर्टेड अराउंड 1435 अगेन वी कैन ऐड मोर क्वांटिटी एट 1410। 15 अप्रैल को ही हम लोगों ने बता दिया था कि इन्फी का रिज़ल्ट ख़राब आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पोजीशन बनाया था। एंड उसके बाद जो वॉल्यूम डेटा देख के हम लोग बताते हैं कि इन्फी का रिज़ल्ट कैसा आएगा, मतलब किसी भी स्टॉक का रिज़ल्ट कैसा आएगा, उसके अकॉर्डिंग जब वॉल्यूम आ रहा था तो वॉल्यूम में नेगेटिव वॉल्यूम एंड पॉजिटिव वॉल्यूम दो चीज़ होता है। तो नेगेटिव वॉल्यूम इतना था कि मेरे को लिखना पड़ा कितना ख़राब है इन्फी का रिज़ल्ट, इट लुक्स डेंजरस फॉर इन्फी। एंड देखिए इन्फी का रिज़ल्ट जो है डेंजरस ही आया है ऑन द नेगेटिव साइड। यहाँ पे इन्फी का रिज़ल्ट आपके सामने है। इन्फी का जो रेवेन्यू आया दैट इज़ 4925, दैट इज़ ऑलमोस्ट 2% डाउनवर्ड। एबिटा मार्जिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें 4% का डाउनवर्ड देखने को मिला। मार्जिन में भी 30 बेसिस पॉइंट का डाउनवर्ड है। एंड रेवेन्यू 4.2% डाउन है, ह्यूज डेंट ऑन रेवेन्यू साइड। प्रॉफिट इंक्रीज होने से नहीं होगा, आपको अपना मार्जिन को सेव करना पड़ेगा। आप अपना मार्जिन को सेव नहीं कर पा रहे तो आपका कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा। आप काम किए जा रहे हैं लेकिन आपके पास मार्जिन ही नहीं रहा है, तो उसमें आपका कंपनी का कुछ वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो इसमें स्टॉक का जो प्राइस है क्रैश होने की उम्मीद है। और तो और इन्फोसिस रिपोर्ट्स कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ एट 4.2%, जो कि आपने प्रेडिक्ट किया था, पहले गाइडेंस दिया था कि 4.5 से 5% के बीच में रह सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपने गाइडेंस दिया था उसके भी नीचे आ गया 4.2%। अगर इसके बीच में भी रहता तो फिर ये एक मतलब मॉडरेट टाइप का रिजल्ट होता, लेकिन आपका जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो और भी डाउन हो गया। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन 21.1% है, 20 to 22% के बीच में था, लेकिन ये ठीक है मिडवे में है ऑपरेटिंग मार्जिन। बट जो आपका कांस्टेंट CC रेवेन्यू ग्रोथ है वो
उसमें बहुत बड़ा डेंट देखने को मिल रहा है। उससे भी बड़ा फैक्टर ये है कि जो आप Q4 में डिसअपॉइंट किए हैं, अभी नेक्स्ट क्वार्टर के लिए फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए आपने अपना गाइडेंस दिया है 0 to 3%, दैट इज़ ऑन द लोअर साइड ऑफ द हिस्ट्री। इन्फोसिस का 0 से 3% का गाइडेंस अभी तक के हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट है। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्फी का जो रिज़ल्ट है वो कहाँ तक जा सकता है। इससे पहले भी हम लोगों ने इन्फी का रिज़ल्ट के ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें प्रॉपर लेवल्स बता दिया गया था कहाँ तक जा सकता है इन द नियर टर्म एंड इन द लॉन्ग टर्म। तो अभी इसके बाद हम लोग फिर से एक बार रिव्यू कर लेंगे इन्फोसिस का चार्ट में कि लेवल जो है कहाँ तक आ सकता है इन्फी का। नाउ इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज़ टाटा एलेक्सी का चार्ट। तो टाटा एलेक्सी का रिजल्ट रिपोर्ट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका 13.4% डाउन हो गया, रेवेन्यू डाउन हो गया 3.3%, एबिटा मार्जिन डाउन हो गया 17.1% एंड द बिगेस्ट मार्जिन आपका डाउन है 23.5%, लास्ट क्वार्टर में था, अभी आपका 20.1% हो गया। सो ऑल दिस आर साइन ऑफ डी ग्रोथ। अभी तो इन लास्ट 1.5 ईयर में टाटा एलेक्सी में इतना ज़्यादा बाउंस देखने को मिला था कि ये 1000 से 8000 तक का लेवल पहुंच गया था एंड अभी नाउ इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 4000, दैट इज़ 50% इसका प्राइस स्लैश हो चुका है। एंड अभी जो रिजल्ट आया इसके अकॉर्डिंग प्राइसेस और भी डाउनवर्ड में जाने की उम्मीद है। ऑन थर्सडे 17 अप्रैल को इन्फी का जो प्राइस क्लोज हुआ दैट इज़ अराउंड 1419 एंड अभी जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये अगर प्राइस डाउनवर्ड में आता है मंडे को, तो मंडे को कहाँ तक आ सकता है, ये 1300 के लेवल के आसपास मंडे को इसका प्राइस आ सकता है। इन नेक्स्ट वीक वी कैन सी इन्फी का प्राइस 1325 से 1300 के रेंज तक आ सकता है। तो ये रहा हम लोग का शॉर्ट टर्म जस्ट आफ्टर रिजल्ट इफेक्ट एंड रिजल्ट के बाद का जो लेवल है, इसके लिए इन्फोसिस का एक अलग से बनाया गया था वीडियो रिजल्ट के पहले, उसमें आप देख सकते हैं इन्फोसिस का लेवल का बता दिया गया था। एंड आफ्टर दैट अगर उसके बाद ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये ग्रीन बॉक्स के नीचे अगर इन्फी किसी भी वीक में क्लोजिंग दे देती है, देन हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट टारगेट विल बी 1221, सेकेंड लेवल निफ्टी का रहेगा 1100 एंड थर्ड लेवल जो रहेगा दैट इज़ अराउंड 930। तो ये 3 लेवल निफ्टी का फॉर नियरेस्ट टर्म, मिड टर्म एंड 1 साल तक के लिए यहाँ तक भी आ सकता है अगर गाइडेंस इतना ख़राब है। एंड उसके बाद अगर वर्ल्ड मार्केट सिचुएशन ठीक नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लोग आने वाले दिनों में इन्फी का रिजल्ट में और भी गाइडेंस नीचे गिरते हुए देख सकते हैं एंड प्रॉफिटेबली एंड कांस्टेंट करेंसी जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें भी डेंट पड़ते हुए देख सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। इसीलिए इसी सिचुएशन में देखते हुए हम लोगों ने 1900 पे इन्फी को एग्जिट करने के लिए बोल दिया गया था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप इन्फी से निकाल सकते हैं। इन्फी एज वेल एज TCS एज वेल एज विप्रो, सब में जितने भी IT स्टॉक्स हैं सब में से हाई लेवल से ऑलमोस्ट 30% तक का अभी तक डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। लेट्स सी टाटा एलेक्सी में हम लोगों ने अभी तक कुछ एनालिसिस नहीं किया है एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टाटा एलेक्सी में जो क्वार्टरली का मिड बॉलिंजर बैंड है 20 मूविंग एवरेज, तो अभी टाटा एलेक्सी क्वार्टरली में इसके नीचे ही ट्रेड कर रही है एंड यहाँ पे इसके बीच में कुछ हम लोग को सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल जो नियरेस्ट लेवल है टाटा एलेक्सी के लिए दैट इज़ 4190 तक अभी टाटा एलेक्सी आ सकती है इन नियरेस्ट टर्म विद इन 1 to 2 मंथ्स। 4900 तो चल ही रहा है। अभी जो रिज़ल्ट ये ख़राब आया है इसका इफेक्ट हम लोग मंडे को देख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 5 से 10% टाटा एलेक्सी नीचे गिर जाए, दैट इज़ 200 to 300 पॉइंट्स नीचे सडनली गिर सकता है एंड 4190 तक का लेवल विद इन 1 to 2 मंथ्स आ जाएगा। एंड उसके बाद क्या, उसके बाद अगर क्वार्टरली मूविंग एवरेज क्वार्टरली के हिसाब से देखेंगे हम लोग तो इसका लोअर बॉलिंजर बैंड देखिए, दिस इज़ कमिंग अराउंड 1760। तो टाटा एलेक्सी यहाँ पे लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करने के लिए आएगी। सिंस मिड बॉलिंजर बैंड के नीचे ट्रैवल कर रही है सो इसको आना ही पड़ेगा लोअर बॉलिंजर बैंड में।
इफ़ यू सी ऑन मंथली चार्ट में यहाँ पे एक सेलिंग का बनाया गया था जोन, एंड ये सेलिंग लेवल को टच करके अभी नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ 4190 तक इसका डाउन साइड में स्लिप होने का ज़्यादा चांसेस है। एंड उसके बाद अगर मिड में 4190 के बाद कहाँ तक आएगी इन नियरेस्ट टर्म, यहाँ पे आपको दिख रहा है 200 मूविंग एवरेज फॉर मंथली चार्ट। तो 200 मूविंग एवरेज मंथली चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वी कैन सी 3000 तक का लेवल आफ्टर बिलो 4190, यहाँ पे 3000 तक का लेवल भी टाटा एलेक्सी में आ जाएगा। एंड ऑन वीकली चार्ट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा ख़राब ही लग रहा है, जो कंफर्मेशन देता है कि क्वार्टरली का जो हम लोग का लेवल है, मंथली का जो लेवल है, वहाँ तक ये आ ही जाएगा। अभी वीकली चार्ट में क्या हुआ है, ये वीकली का 20 बॉलिंजर बैंड का मिड बॉलिंजर बैंड, दैट इज़ 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को डाउनवर्ड में कट कर रही है। अगर ये डाउनवर्ड में कट कर रही है तो ये इतना समझ लीजिए कि वीकली में अगर कट कर रही है तो ये टाटा एलेक्सी में आपको इन्वेस्टमेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ये डाउनवर्ड में ही आना है ही इसको, अनटिल इट क्रॉसेस द प्रीवियस पिवट हम लोग का कहाँ पे 6000 का लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करना अभी टाटा एलेक्सी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो ऑन डाउन साइड जब तक ये नहीं आती तब तक बाउंस बैक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग को टाटा एलेक्सी का लेवल मिल गया, कहाँ तक आ सकता है ये लेवल को नोट डाउन करके रखिए, एंड जब आए तब यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। अभी टाटा एलेक्सी में इन्वेस्टमेंट करके आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। सो डोंट डू दिस। अभी बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो नेगेटिव रिटर्न के तरफ आ रहे हैं, स्पेशली IT स्टॉक्स। जब रिलायंस में 30% का डाउनफॉल हम लोग देख चुके हैं, तो बाकी सब स्टॉक का क्या ही बात है। वो लोग वैसे सारे स्टॉक कभी भी नीचे की तरफ आ सकते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव एंड प्रॉपर लेवल्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो।